हेलो एवरीवन, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर कंपटीशन, टफ कंपटीशन। सब लोग तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड है, यूजीसी नेट सेट क्वालिफाई करके आए हैं, सबके पास नॉलेज है, सब लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड है। उसके बाद कंपटीशन ज्यादा है, सीट कम है। तो इस सिचुएशन में हाउ टू प्रिपेयर सो दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम एंड यू कैन गेट दैट जॉब। ऐसा क्या है, ऐसा क्या अलग क्या है आप कर सकते हैं जिसमें आपको जॉब मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में घूर रहे हैं और आप बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिकॉज हरियाणा देयर आर लॉट्स ऑफ कैंडिडेट दोज हु आर connected with unified study, and this year also so many candidates got good score JRF assistant professor, especially in computer science. So if you are new to this channel, then definitely subscribe to the channel, click the bell icon to get all the latest update and notification. Stay tuned with us, and if you are computer science student, then definitely it is for you, because in this channel so many free content, MCQ, previous year's questions, expected MCQ, high level MCQ and concept, everything available free of cost, because from this free content already so many success stories came, and paid course is also there. I'm going to tell you about everything. Listen to me, try to watch the video till the end. After that you can take your own decision. देखिए, मुश्किल तो नहीं है, बट आपको स्ट्रैटेजी ठीक रखना है। और हम लोगों का एक टैगलाइन है, लेस इज मोर। तो ये लेस इज मोर ऐसे ही है क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है दिसंबर में, है ना। कि एमसीक्यू यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न तो जो है उसमें एमसीक्यू टेस्ट होगा पहले, वो सब्जेक्ट का ही है, इसमें और कुछ नहीं है। सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट के ऊपर ही होगा, ऐसा पेपर वन नहीं है, जीके नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपका सब्जेक्ट नॉलेज दिखा जाएगा। और एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग भी है, ए बी सी डी और ई ऑप्शन रहेगा। ई ऑप्शन में अगर आप टिक नहीं करेंगे, मतलब आप कुछ भी नहीं जानते, फिर भी आपको ई में ऑप्शन में क्लिक करना है, नहीं तो आपको नेगेटिव मार्क्स आ जाएगा। तो बहुत सारा कंस्ट्रेंट है ये एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपके पास बहुत सारा कंस्ट्रेंट है। तो इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, ये जो कम टाइम है, कम टाइम में, लेस टाइम में ऐसे आप क्या कर सकते हो जिसमें आप बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। और उसके साथ कंपटीशन ज्यादा हो गए क्योंकि अभी जो क्रैक किए हैं यूजीसी नेट, मतलब जून का एग्जाम अगस्त में हुआ था, रिजल्ट आए हैं, they are also eligible, right? So it is a good news definitely. So as they are also eligible, they are running, they are going ongoing preparation, so it is your opportunity definitely. Those who crack this time only from us to JRF and all, you are there. So just continue your preparation like this way only. Every day attempt mock test. Yes, always I am telling attempting mock test is very important. Every day try to attempt mock test and try to solve different types of MCQ. बुक खोल के, किताब खोल के नहीं होगा। अब बुक खोल के बैठेंगे कितना पढ़ पाएंगे, लेकिन आप अगर एक घंटे में ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एक ही एमसीक्यू, एक ही टाइप का एमसीक्यू नहीं है, अलग अलग एमसीक्यू, डिफरेंट टाइप का एमसीक्यू आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू? कंप्यूटर साइंस का सोर्स कहाँ पे है? एक तो है यूजीसी नेट का सिलेबस पूरा कॉपी पेस्ट है, आपका जो एग्जाम है उसका यूजीसी नेट का ही सिलेबस कॉपी पेस्ट है। जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछता है, और आजकल का जो पैटर्न चल रहा है ना, ये जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, ये आजकल का पैटर्न है। तो वही पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एमसीक्यू में ही फॉलो होगा। तो वैसे पैटर्न का एग्जाम आपको एमसीक्यू देना है, आपको प्रैक्टिस करना है। कहाँ पे मिलेगा? जो यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और उसके साथ सेट, सारे सेट 2023, 2024 रिसेंटली जो भी सेट एग्जाम कंडक्ट किए गया है, दो सेट एग्जाम पेपर यू हैव टू प्रैक्टिस। PhD entrance paper also you can practice. There are so many good universities PhD entrance paper. With that, definitely GATE is the main. GATE previous year's question, ISRO previous year's question, NIC previous year's question. Those are very popular question. Means if you are doing UGC NET previous years, GATE previous years, ISRO previous years and the all set paper, इसके बाद कुछ नहीं लगता है, ये कर लेंगे तो हो ही जाएगा। मगर करने के टाइम आपको ये सोचना है, सारे ऑप्शन, जो भी ऑप्शन ABCD ऑप्शन आ रहे हैं, सारे ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करना है और रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है
ऑप्शन क्यों करेक्ट है, क्यों रॉन्ग है, वो अच्छे से एनालाइज करना है और उसके बाद आगे जाना है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है, एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव करना है, आपको खुद के साथ प्रॉमिस करना है 100% एक्यूरेसी लाना है। कुछ गलत हो गया, ब्लंडर मिस्टेक हो गया, ये नॉट अलाउड बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। हर एक क्वेश्चन में गलती करेंगे तो आपको नेगेटिव मार्क आ जाएगा, बाकी लोग निकल जाएंगे। तो ये जो कंसिस्टेंसी होता है, कंसिस्टेंसी आपको रखना है बिकॉज कंपटीशन तो बहुत टफ है। ये कंपटीशन में आपको आना है मतलब आपका डेडिकेशन ही आपको लेके जा सकते हैं इसमें, और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है, तो मतलब रेडी तो होना ही है। एमसीक्यू के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग है एमसीक्यू, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा। तो एग्जाम लगभग दिसंबर में आपको हो सकता है, यही न्यूज़ आ रहे हैं। मतलब दिसंबर में अगर एग्जाम होगा तो दिसंबर 15-20 इसी टाइम में अगर एग्जाम होगा तो आपके पास तो बहुत कम टाइम है। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप पहले एमसीक्यू के ऊपर फोकस करो, क्योंकि एक एक स्टेप करके जाना है। पहले एमसीक्यू को फोकस करो, एमसीक्यू को निकल जाने दो, उसके बाद 2 मंथ टाइम मिलेगा, उस टाइम पे आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी टाइम में अगर आप डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू दोनों एक साथ करने जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम उतना नहीं है। एक एक स्टेप वाइज आप जाइए, पहले पूरा फोकस दिल लगा के, जान लगा के आपको एमसीक्यू के ऊपर फोकस करना है। एमसीक्यू निकाल जाने दो, उसमें क्रैक कर लो, उसमें फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड में आने दो आपका नाम। उसके बाद आपको लगभग 1.5 to 2 महीना टाइम मिल जाएगा। सो इन दिस 2 months you can definitely crack, you can definitely prepare your descriptive notes and all, then you can go for the descriptive exam and interview. For that definitely we will try to help you. And though so free content is available already, but in the free content you are not getting structured everything. Free contents definitely you can watch, there is already playlist of MCQ, different types of MCQs playlist is there, concepts are there. Our paid course is also available in Unify Study website and Unify Study app. If you want to join the paid course, then you can go to Unify Study website. There is Computer Science Complete course, where I have covered so many topics. Those recordings are available, live classes are also available. If you don't have time, then you can watch the recording of all these MCQs, whatever I told, all this set paper, MCQ paper, topic wise paper, mock test, everything available in mock test. 1 month subscription, 999 rupees only. If you are investing this 999 rupees, you will see that here is a huge content, huge contents are there available. You can meet me live every day because morning I am taking 5:30 AM class, evening 6:30 PM class. Full of dedications are there. Just you can join and you can understand. I don't मुझे अच्छा नहीं लगता है खुद को प्रमोट करना। स्टूडेंट्स लोग पता है, जो लोग लेते हैं उनको खुद को पता है कि डेडिकेशन किसको बोलते, कैसे डेडिकेशन हम लोग करते। और हमारा तो एक टैग लाइन ही है, लेस इज मोर। इतना लेस प्राइस में आपको कितना मोर कंटेंट मिलता है, आप ज्वाइन करने के बाद आपको समझ में आएगा। और जो लोग आप ऑलरेडी है उनको तो पता ही है कि क्या है, क्या करते हैं यूनिफाई स्टडी। तो ये आपका डिसीजन है, आप ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी तो आपको यही बनाना पड़ेगा। आपको रोज मॉक टेस्ट लगाना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही हो पाएगा। एक्यूरेसी लेवल 100% पे लेके जाना है। एक भी मिस्टेक नहीं अलाउड नहीं है। एक मिस्टेक करेंगे ना तो बाकी सब लोग निकल जाएगा, ये याद में रखना है। तो कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, बट क्वेश्चन पैटर्न इधर उधर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, यही सारे क्वेश्चन में ही से ही ऐसे ही लगभग इधर उधर करके ही क्वेश्चन आएगा। और मुझे लगता है गेट का लेवल, मतलब जो एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसने लेवल पे नहीं जाएगा। ये जो नॉर्मल यूजीसी नेट का लेवल का क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन, टॉपिक क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, एसेशन रीजन क्वेश्चन एंड नॉर्मल, दिस पैटर्न ऐसे ही रहेगा। इट इज माई अंडरस्टैंडिंग। तो आप इसी पैटर्न को ज़्यादा फॉलो कीजिए, अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। Let me know in the comment section how I can help you.
and share this video to all of your friends. Like, share, subscribe. Bye. See you soon in my next video.